कॉपर कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ रहा है धानुका एग्रीटेक ग्रुप का मैनेजमेंट। धानुका भारत की लीडिंग एग्रो केमिकल निर्माता कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कई एग्रीटेक प्रोडक्ट्स भी हैं और कंपनी के मैनेजमेंट से हम फसलों की कीमत बढ़ने के बाद आखिर उनका कीमत बढ़ाने को लेकर फिलहाल क्या इरादा है या कितना दबाव है, इस पर बातचीत करेंगे। मानसून सीजन में डिमांड का क्या ट्रेंड रहने वाला है, जिस तरह से हम बेहतरीन मानसून की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है, और FY25 के लिए बिजनेस का गाइडेंस क्या होगा, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ धानुका ग्रुप के चेयरमैन RG अग्रवाल जुड़ गए हैं। और अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में सर। और बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और चलिए, यहाँ पर पहला सवाल कीमतों को लेकर पूछना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम फसलों की कीमतों की बात करें तो पिछले 3 महीने में सर इनमें बढ़त दर्ज हुई है। अब ये बढ़त दर्ज होना आपके लिए किस तरह का प्रभाव अब आने वाले समय में डालेगा, और फिलहाल प्राइसिंग क्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी या आपको लगता है कि जितना बढ़ चुकी है उतना अब हो गया है, अब आगे आप काफ़ी तस्वीर स्मूथ देखते हैं? देखिए, आगे तस्वीर बहुत अच्छी है, क्योंकि आज भी अगर हम एग्रीकल्चर अपनी प्रोडक्शन देखें तो डेवलप कंट्रीज या हमारे पड़ोसी चाइना मुल्क से भी देखें तो पर हेक्टर GDP हमारी 1/3 है चाइना के मुकाबले। अभी जो फार्मर को प्राइस बढ़े हैं, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है फर्दर MSP के लिए कि फार्मर को ज़्यादा बेटर प्राइस मिले। तो आज प्लांट प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में हम वर्ल्ड के मुकाबले देखें, डेवलप कंट्रीज के मुकाबले, तो हम 5-10% पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। और हमारी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो और FAO 30 से 40% तक फसल खेत में खराब हो जाती है कीड़ों या बीमारियों के द्वारा। तो ये आगे हम समझते हैं जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पेस्टिसाइड की कंजम्पशन बढ़ने जा रही है, क्योंकि आज बहुत बड़ा नुकसान, आप 30-40% अगर देखें क्रॉप का नुकसान, तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। और जैसे जैसे किसान को समझ आ रही है, वो अपने खेत में जो अगर कीड़े बीमारी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आगे ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, ऐसी हमारी मार्केट से इंफॉर्मेशन है। ऑलराइट सर। सर ये बताइएगा हमें कि अब जिस तरह से हम मॉनसून के तमाम प्रेडिक्शंस को आता हुआ देख रहे हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्मल से थोड़ा बेहतर रहने की आशंका भी जताई जा रही है, संभावना बताई जा रही है मॉनसून की। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए डिमांड ट्रेंड्स आपके लिहाज से कहाँ तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस साल जैसे ला नीना की फोरकास्ट है, मोर देन एवरेज रेनफॉल की फोरकास्ट है, तो आज एग्रीकल्चर में एग्रो केमिकल का कंजम्पशन डायरेक्ट मानसून से जुड़ा है। अगर अभी हमारा 40% करीबन एरिया इरिगेटेड है, तो 60% एरिया मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। और मानसून अच्छा होने से तब किसान की उसको अश्योरेंस हो जाती है कि मेरे पास बारिश होगी, पानी आ गया, वो अपने पेस्टिसाइड का इंपोर्ट यूज बढ़ा देता है। और इंपोर्ट भी अभी आप नजर डालें तो पेस्टिसाइड्स का जो इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं बनता है, उसका बाहर से इंपोर्ट भी बढ़ रहा है भारत की मांग को देखते हुए। बढ़िया है सर, यहाँ पर काफ़ी उम्दा तस्वीर आप पेश कर रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इस नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, तो आपकी उम्मीदें क्या हैं? Q4 पिछले वित्त वर्ष का जो आखिरी तिमाही थी, क्या उसी की तरह मजबूत रहेगा? देखिए, पहला तिमाही बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है, ओके। क्योंकि पहली तिमाही में जून के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो जाती है मार्केट में। जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो जाती है तो नेचुरली डिमांड बढ़ती है और हमारे सेल मांग बढ़ जाती है। तो पहले क्वार्टर के भी रिजल्ट्स हम बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर यहाँ पर थोड़े से आपके इन्वेंट्री लेवल्स की हमें कोई जानकारी क्या आप दे पाएंगे, और किस तरह से लिक्विडेट भी करने की आप सोच रही हैं इन्हें? देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे पाऊंगा इन्वेंट्री का, लेकिन हमने रीजनेबल मार्केट की डिमांड को देखते हुए बेटर इन्वेंट्री क्रिएट की है। और इस साल हमने 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं,
और एक तो हमने मतलब गेम चेंजर प्रोडक्ट लॉन्च किया है निसान केमिकल जापान के सहयोग से। वो ऐसा पेस्टिसाइड है कि जो करीबन करीबन सकिंग पेस्ट और लेप्रोडोप्टेरा पेस्ट, दो प्रकार के मेजर कीड़े होते हैं, उन दोनों को काफी हद तक कंट्रोल करने जा रहा है। तो आज मार्केट में इस किस्म का दूसरा प्रोडक्ट नहीं है जो फर्स्ट टाइम हमने इस सीजन में इंट्रोड्यूस किया है। और पिछले साल भी हमने दो बहुत अच्छे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे और उनके भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट से मिल रहा है। तो वी एक्सपेक्ट दिस ईयर बहुत अच्छी हमारी ग्रोथ होगी, ऐसा हमें पूरी आशा है। आपसे पूछना चाहेंगे बिजनेस गाइडेंस FY25 के लिए और साथ ही कोई प्रोडक्ट लॉन्चेस जिस पर आपका फोकस रहने वाला है अभी करंट क्रॉपिंग सीजन में। नहीं, जैसे एक प्रोडक्ट मैंने बताया कि मैं मतलब मार्केट में गेम चेंजर साबित होगा। हमारे यहाँ मेनली दो प्रकार के कीड़े खेतों में होते हैं, एक होते हैं सकिंग पेस्ट जो पत्तियों का रस चूसते हैं, और एक होते हैं लेपिडोप्टेरा पेस्ट जो पत्तियों को खाकर नुकसान करते हैं। तो पिछले साल हमने सकिंग पेस्ट के लिए एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था डिसाइड ब्रांड नेम से। उसको पहले साल में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरा इस साल अब हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेनिवो के नाम से लॉन्च कर रहे हैं निसान केमिकल जापान के सहयोग से, जो सकिंग पेस्ट और लेपिडोप्टेरा पेस्ट दोनों को कंट्रोल करेगा। और ये हमने मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, इसको बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मार्केट से मिल रहा है। और इसके अलावा 4 प्रोडक्ट्स दूसरे भी हम लॉन्च कर चुके हैं, 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, एक प्रोडक्ट और अभी हम नया माइटीसाइड लॉन्च करने जा रहे हैं। आज कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनकी या बीमारियां हैं जो बढ़ रही है। आज जो नया एक प्रोडक्ट हम माइटीसाइड लॉन्च कर रहे हैं, तो फील्ड्स में माइट्स की संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए हमारे उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट की भी हमारी अच्छी डिमांड रहने वाली है आगे वाले। चलिए अग्रवाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने इतने विस्तार से तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। धन्यवाद।